नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ टीवी। हमारे साथ इस समय मझवा की विधायक सुष्मिता मौर्य जी मौजूद हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार पूरे 4.5 वर्ष के विकास कार्यों को गिनाने में लगी हुई है। तो इसी कड़ी में मझवा की विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। विकास कार्य समीक्षा में इनके द्वारा विकास किए गए 4.5 वर्ष के विकास कार्यों को जनता के सामने क्या है, इसी सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए विधायक जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए विकास कार्यों की कड़ी में विधायक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में किस प्रकार के विकास किए हैं। तो विधायक जी का स्वागत करते हुए विधायक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आप द्वारा क्षेत्र में किस प्रकार का विकास किया गया है। बताइए विधायक जी, किस प्रकार का विकास आपके क्षेत्र में किया गया है। नमस्कार, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि विधानसभा मझवा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, या पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से चहुओर विकास की गंगा बह रही है। चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार के विकास हो रहे हैं। और जब मैं अपने मझवा विधानसभा की बात करती हूँ तो प्रमुख रूप से इसमें एक पुल की मांग जो वर्षों से होती आ रही है और जिस पे सदैव से राजनीति होती रही केवल कि अब इसका शिलान्यास हो जाएगा और अब ये पुल बन जाएगा। लेकिन 15-20 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी वह पुल नहीं बन पाया। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मझवा की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। उसके तत्पश्चात मैंने जो एक प्रण लिया था कि हमारे पहाड़ी ब्लॉक में एक पुल था, बलवन का पुल, जिस पे सदैव राजनीति तो हुई लेकिन उसे कभी भी किसी ने बनाने का प्रयास नहीं किया। जबकि उस पुल के बन जाने से बहुत सारी जिंदगियां सुरक्षित हो गई हैं, लोगों को अच्छा आवागमन हो गया है, हमारी बेटियों को भी पढ़ने के लिए बहुत सुगमता हो गई है कि वो शहर आ सकते हैं। नहीं तो इसके पूर्व में क्या होता था कि बरसात जब हो जाती थी तो ये हमारे जो आसपास के गांव थे बेलवन के, वो पूरी तरीके से मुख्यालय से कट जाते थे, जिसके कारण कि वो लोग कभी भी इस पार नहीं आ पाते थे। लेकिन आज हमारी सरकार बनने के बाद ये सरकार में ही इस पुल का शिलान्यास हुआ और इसका लोकार्पण भी हो गया है, और जो आज हमारी जनता को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है और इस पर बहुत ही सुगमता से लोग आ कितने सड़कों का आपके द्वारा विकास कार्य कराया गया। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क एक है जिसमें कि कछवा जमुआ राजा तालाब का चौड़ीकरण की मांग थी, जिसका भी कार्य पूर्ण होने को है और वो भी कार्य पूर्ण हो चुका है लगभग। और मुख्यमंत्री घोषणा में कम से कम 15 किलोमीटर की सड़क बनाई जा चुकी है जो मुख्य मुख्य मार्गों को जोड़ती थी। और भी बहुत सारी हमारी सड़कें हैं जो प्रस्तावित हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जिसमें कि एक है हमारा भोरसर चौराहा से पंचायत भवन से टांडा फॉल के लिए है, दूसरी सड़क है बहरावा चौराहा से राजापुर गोपालपुर है, ककराहा से मझिगवा है। ऐसी विभिन्न सड़कें हैं जो अभी सड़कों की बात आती है तो योगी जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कों का पूरा प्रदेश है, लेकिन आपको बताना जरूरी इसलिए है कि आपके ससुर जी यहाँ के विधायक रहे। तो देवरी में एक रोड है आज भी, जिसपे कुछ कार्यकर्ताओं को रासुका भी लगा था। वहाँ का आरोप, क्षेत्रीय आरोप ये है कि आज भी वो सड़कें आज भी गड्ढे में तब्दील हैं। वहाँ लोगों का कहना है कि आपके पास बजट नहीं। क्या ऐसी सरकार की व्यवस्था है कि आपके पास बजट की कमी थी, इस वजह से वो सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया? नहीं, इसको हमने लिख के दे दिया है, मेरे संज्ञान में भी है और जल्द ही इस पे गड्ढा मुक्ति होगी। ये हमने अपने अधिशासी अभियंता को और बाकी लोगों को इसके बारे में दे दिया है। तो निश्चित रूप में अभी फिर से सरकार गड्ढा मुक्ति का कार्यक्रम चला रही है, तो निश्चित तौर पर इस पे होगा। महिला सुरक्षा की बात आती है तो योगी सरकार महिला सुरक्षा पे जो है विशेष ध्यान देती है। तो महिलाओं के लिए विशेष कुछ आप विधानसभा में आपके द्वारा किया गया? जी हाँ, हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, कोई भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पर मोहनपुर पहाड़ी ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज बन रहा है जो जल्दी ही बन के पूर्ण हो जाएगा और हमारी बेटियाँ आसानी से अच्छी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और उन्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। कोरोना काल से जैसा कि पूरा अपित विश्व प्रभावित रहा, आपका ऐसा छूता मझवा तो रहा नहीं। मझवा में कुछ ऐसे भी विकास कार्य आपके द्वारा कोविड काल में किए गए हैं जो जनता के बीच आप पेश कर सकें? जी, कोविड काल तो सभी के लिए बहुत ही भयावह रहा और सभी लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने और सभी लोगों ने मिलकर के सहायता के रूप में सैनिटाइज़र, मास्क और जो हमारे अप्रवासी लोग थे जो इस बीच आए, उनको लाने का कार्य। इवन एक व्यक्ति हमारे संज्ञान में, हमारे मझवा से ही थे, जिनकी मृत्यु दुबई में हो गई थी, उनको यहाँ तक लाने का कार्य भी हमारे जिला प्रशासन और हम सब ने मिलकर के किया। तो निश्चित तौर पे इस भयावह घड़ी से उतरने में सबको मदद मिली है। देखिए, जैसा कि 2022 का आगे चुनाव है, चुनाव के दृष्टिकोण
जैसा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी जी, आम आदमी पार्टी चुनाव में 2022 में अपना कार्यक्रम लेके चुनाव में परचम लहराने के लिए रण क्षेत्र में कूद चुके हैं। तो आप समाजवादी पार्टी को किस नज़रिए से देखते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी का रोल हो सकता है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विजन और जिस फोकस के साथ पूरे प्रदेश और पूरे देश में कार्य किया है, तो उनके सामने तो अभी कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की बात यह है, बहन जी कहते हैं कि इस समय पूरे चुनाव में ब्राह्मण को प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देख रहे जा रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को एकत्रित करने में लगी हुई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण जो है निर्णायक सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार का मूल उद्देश्य ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और निश्चित तौर पर अभी हमने उन्हें 105वीं जन्म जयंती मनाई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिसका ध्येय था अंत्योदय। और निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार किसी के जाति पात या किसी और चीज़ों को ना लेकर के सर्वांगीण विकास, कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश का, हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो, उस राह पे चल रही है। तो यहाँ पे किसी जात पात की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। समाजवादी पार्टी विपक्ष आप पे आरोप लगाता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम करके वोट को एकत्रित करने का एजेंडा होता है। राम मंदिर की तारीख भी पूछी जाती थी, तो राम मंदिर भी भव्य बन रहा है, क्या इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है? जी, पूरा भारतवर्ष आस्था का केंद्र है। हमारे सनातन धर्म में श्री राम जी का बहुत बड़ा महत्व है, स्थान है। तो निश्चित तौर पर हम किसी चीज़ को, किसी राजनीतिक विषय को लेकर के भगवान पे राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी आस्था को एक दिव्य कुंभ करके, अपने भव्य कुंभ करके और श्री राम जी का जन्म स्थान पे एक भव्य मंदिर बनाकर, मथुरा में भी हम मंदिर बना रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है। तो ये हमारे भारतीय संस्था को, सभ्यता और संस्कृति को स्थापित करने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि इस पे राजनीति कर रही है। जैसा कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बहुसंख्यक माना जाता था, सरकार समाजवादी पार्टी का बनाने में मुस्लिमों का बड़ा योगदान रहता था, लेकिन हाल में ही यूपी के विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी भी एंट्री कर चुके हैं। तो ओवैसी जी के चुनाव में एंट्री में क्या यूपी की राजनीति पर या मुसलमानों के वोट बैंक पर किसका असर आपको ज़्यादा दिख रहा है? नो कमेंट्स प्लीज़। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ सुष्मिता मौर्य जी, मझवा की विधायक, मौजूद थी और कुछ विकास के मुद्दों पर और भी चर्चा करना चाहती हैं। तो विशेष व्यक्ति विशेष में आपके द्वारा क्या विकास किया गया? व्यक्ति विशेष में जैसे कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या होती थी, तो उसके लिए भी मैंने 10 विद्यालयों में अपने बच्चों को शुद्ध पानी देने के लिए आरओ सिस्टम लगवाए हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बड़ी परेशानी होती थी, इसके लिए भी 10 बड़े ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं। और एक बिरोहिया पिकअप बियर हमारा हुआ करता है, जिससे कि हमारे कम से कम 50 गांव उस नहर से लाभान्वित होते हैं। भरपूरा रजवाहा जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी पैसे आए और उस पर काम चल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे बच्चों की शिक्षा का बात हो, चाहे उन्हें शुद्ध पानी देने की बात हो या सड़क हो, सैकड़ों इंटरलॉकिंग के कार्य विधायक निधि द्वारा किए गए हैं। और भी अन्य जो कार्य हैं, ये बच्चों से महंगाई, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में महंगाई, जो सिलेंडर पहले कम दामों में मिलता था वह अधिक दामों में मिल रहा है, तो महंगाई पे क्या आपकी राय है? नहीं, ऐसी कोई महंगाई नहीं है और सभी लोगों को आज हम उज्ज्वला सेकंड फेज में भी गैस दे रहे हैं और सब लोग अच्छे से इसका इस्तेमाल करके अच्छी रसोइयाँ बना रहे हैं। हमारे गरीब व्यक्ति भी इसको लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ विधायक सुष्मिता मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के 4.5 वर्ष के विकास कार्यों को, विधानसभा के अपने विकास कार्यों को जनता के सामने रख रही हैं। तब तक आप इंडिया नाउ टीवी के साथ राज कैमरामैन